हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम सभी को देखने को मिलेगा जियान की काफी खतरनाक लेवल की पावर। इसके बाद जियाओयान मिलेगा काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से जिसके बारे में आप लोग जानते हो मगर कभी देखा नहीं। साथ ही इस एपिसोड में जियाओयान को एक काफी पावरफुल डिफेंसिव चीज मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान ने उस क्रिस्टल को रिफाइन करना शुरू कर दिया था जिसके अंदर जियान कैद होती है, लेकिन उसको ऐसा करते हुए पूरे 1 महीने बीत जाते हैं पर फिर भी वह क्रिस्टल अभी भी जियान को चारों तरफ से कैद किए हुए थे और 1 महीने तक लगातार अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी का यूज करने की वजह से जियाओयान एग्जॉस्ट हो चुका था। तो एल्डर क्वी ने अपनी बॉडी से ड्रैगन स्केल को निकालकर जियाओयान को दे दिया जिससे उसकी हेवनली फ्लेम की पावर थोड़ी समय के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वह क्रिस्टल भी धीरे धीरे रिफाइन होना शुरू हो गया था। पर तभी वहाँ पर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स आ चुके थे जिन्होंने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर अटैक कर दिया था। तो एल्डर क्वी और थर्ड एल्डर उन सभी से फाइट करने लगते हैं। जहाँ हे किंग जियाओयान को प्रोटेक्ट कर रहे थे तभी वहाँ पर साउथ ड्रैगन आइलैंड के एल्डर किंग यान आ जाती है और उसने जियाओयान पर एक लाइटनिंग के जरिए अटैक कर दिया था जिसको हे किंग बड़ी आसानी से रोक लेते हैं। पर जब वह किंग यान पर अटैक करते हैं तो किंग यांग उनके अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है जिसकी वजह से हे किंग भी इंजर्ड हो चुके थे। तो किंग लिन ने हेवन डीमन सर्पेंट की हेल्प से किंग यान पर अटैक कर दिया था जिससे किंग लिन भी इंजर्ड हो चुकी थी और अब वह इस हालत में भी नहीं थी कि ठीक से खड़ी भी हो सके। तो किंग यान जियाओयान पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर किसी की आवाज आई थी जो किंग यान से बोलता है, अगर तुमने उसका एक बाल भी टच किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और तभी वहाँ अचानक से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है जिससे किंग यान जियाओयान से दूर हो गई थी और काफी इंजर्ड हो जाती है। अब आगे एपिसोड 151 की शुरुआत में हम जियान को देखते हैं जहां वह उस क्रिस्टल से बाहर आ चुकी थी और उसकी बॉडी से वह एनर्जी निकल रही थी और जैसे जियान उस क्रिस्टल से बाहर आती है उसके प्योर ब्लड लाइन की एनर्जी उस वैल्कनो से बाहर निकलने लगती है जिसको देखकर सभी ड्रैगन जियान के सामने झुक गए थे। वही थर्ड एल्डर, एल्डर क्वी और हे किंग उस एनर्जी को देखकर काफी खुश हो गए थे और बोलते हैं ये तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की प्योर ब्लड लाइन है। फाइनली एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को उसका किंग वापस मिल गया। दूसरी तरफ जियान की ब्लड लाइन से निकल रही एनर्जी का प्रेशर को महसूस करके वेस्ट और साउथ ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स भी जियान के सामने झुक गए थे। और फिर हम जियान को देखते हैं जहां उसके पास ओरिजिन फ्रूट की वजह से हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के विंग्स और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की एंशिएंट होली ड्रैगन बॉडी आ जाती है। तभी जियान उन तीनों एल्डर से बोलती है, मैं तुम तीनों को जिंदा इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि तुम जाकर उन तीनों फेक किंग से बोल सको कि एंशिएंट ड्रैगन वॉइड ट्राइब का असली किंग वापस आ चुका है। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं जो कि बेहोश हो चुका था। इसके बाद हम कुछ समय बाद मास्टर याओ लाओ और जियाओयान को देखते हैं जहां वह होश में आ चुका था। तो मास्टर उसे बताते हैं, बहुत सालों पहले जब तुम ड्रैगन आइलैंड पर जियान को बचा रहे थे उसी वक्त तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए और कोमा में चले गए। तो जियाओयान मास्टर से पूछता है, टीचर आखिर मैं कितने समय से कोमा में था? तो मास्टर उसे अपने हाथों को दिखाते हैं जिसको देखकर जियाओयान हैरान होते हुए बोलता है, क्या 5 साल? आखिर मैं इतनी लंबे समय तक कोमा में कैसे रह सकता हूँ? आप जरूर झूठ बोल रहे हो। तो मास्टर उससे बोलते हैं, 5 साल नहीं 500 साल। जिसे सुनकर जियाओयान बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। और फिर मास्टर बोलते हैं, इन 500 सालों में काफी सारी चीजें बदल चुकी हैं। तुम्हें साउथ ड्रैगन आइलैंड के एल्डर ने हरा दिया था, इसके बाद मैं वहाँ पर आ गया था और तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और फिर मैं तुमको वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में लेकर चला गया ताकि मैं बुद्ध के द्वारा छोड़े गए सुप्रीम सूत्र को खोजकर तुम्हें ठीक कर सकूं। इसी तरह से समय धीरे धीरे बीतता चला गया। तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड सभी की धीरे धीरे डेथ हो गई और फिर कुछ समय बाद मेरी भी डेथ हो गई और जो तुम मुझे अभी यहाँ देख रहे हो यह बस मेरी बची हुई सोल का एक छोटा सा हिस्सा है। तभी जियाओयान मास्टर के पैरों को देख लेता है, लेकिन आपके पैर? तो मास्टर बोलते हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अभी तुम्हें बहुत सारी चीज बतानी है, यह बस एक इल्यूजन है। जिसके बाद जियाओयान मास्टर की बैंड बजा देता है और बोलता है, आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तो मास्टर बताते हैं, अच्छा ठीक है, तुम केवल 5 दिनों से ही बेहोश थे। तो जियाओयान मास्टर से पूछता है, अभी जियान की हालत कैसी है? तो मास्टर बोलते हैं, अभी वह ठीक है, तुमने सही समय पर उसको बचा लिया था, साथ ही उसने ड्रैगन आइलैंड के बाकी सभी एल्डर्स को भी संभाल लिया। और तभी जियाओयान को उसकी बॉडी में काफी जोरों से पेन फील होता है। तो मास्टर जियाओयान से पूछते हैं, क्या हुआ, अचानक से तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? तो जियाओयान बताता है, मास्टर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी में मौजूद काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स बाहर आने की कोशिश कर रही है। मुझे आपने कौन सी पिल खिलाई थी? तो मास्टर बोलते हैं, मैंने तुम्हें कोई भी ऐसी पिल नहीं खिलाई, पर तुम्हारी बॉडी में मौजूद फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो
जियाओयान स्माइल करते हुए बोलता है, तब तो मुझे एक बार के लिए इसे बाहर आने देना चाहिए। और जैसे ही जियाओयान उस एनर्जी को रिलीज करता है, मास्टर उसको देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और जियाओयान की बॉडी से निकल रही एनर्जी की वजह से वह पूरा रूम ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी वहाँ पर हेई किंग और थर्ड एल्डर आ जाते हैं और जियाओयान से पूछते हैं, ब्रदर जियाओयान, क्या आप ठीक हो? आखिर यह सब यहाँ पर क्या हो रहा है? और जब वह एनर्जी वहाँ से पूरी तरह से हटती है तो हम वहाँ जियाओयान को देखते हैं जहाँ वह बिल्कुल ठीक था, लेकिन बेचारे मास्टर तो अभी भी शॉक में थे कि आखिर अचानक से यह सब यहाँ पर क्या हुआ। तो हेई किंग मास्टर को देखकर बोलते हैं, याओलाओ, क्या ठीक है? तभी थर्ड एल्डर जियाओयान को कांग्रेचुलेट करते हुए बोलते हैं, लिटिल फ्रेंड जियाओयान, आपने और हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब ने सक्सेसफुली ड्रैगन फीनिक्स पावर को एक्टिवेट कर लिया है। जिसके बारे में सुनकर जियाओयान को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मास्टर बताते हैं, जब तुम जियान को उस क्रिस्टल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो तुमने अपनी बॉडी को वह काफी ज्यादा फोर्स किया था, जिसकी वजह से तुमने अपने ब्लड एसेंस को एडवांस कर लिया, पर साथ ही तुम्हारी फाउंडेशन भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। और जैसा कि हमें पता है, तुमने यह सब कुछ जियान के लिए किया, जिसकी वजह से उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम उसकी वजह से अपने फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। इसीलिए जियान ने जो ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फूड को एब्जॉर्ब किया था, जियान ने उसे थोड़ा तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से अब तुम्हारे पास ड्रैगन फीनिक्स की ब्लेसिंग्स आ चुकी हैं। तो जियाओयान मास्टर से पूछता है, मास्टर, जियान अभी कहाँ है? तो हेई किंग बताते हैं, जियान अभी भी ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि जब वह उस क्रिस्टल से बाहर आई थी तो उसने कम्प्लीटली ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को एब्जॉर्ब नहीं किया था। जब आपने उस क्रिस्टल को ऑलमोस्ट रिफाइन कर दिया था, तब जियान हम सभी को बचाने के लिए उस ओरिजिन फ्रूट को एब्जॉर्ब करना छोड़कर आ गई थी, जिसके बाद उसने सभी ड्रैगन्स को अपने सामने घुटने टेकने पर फोर्स कर देती है और फिर उसने अपने ड्रैगन फीनिक्स पावर को अपने साथ शेयर किया और अभी वह उस वॉल्केनो के अंदर बाकी बची हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। जब टाइम आएगा तो वह फिर से जाग जाएगी। और ब्रदर जियाओयान, आपके साथ वह जो छोटी लड़की आई थी उसने भी हमारी काफी हेल्प करी। तो जियाओयान बोलता है, ब्रदर हेई किंग, क्या आप किंगलिन की बात कर रहे हैं? अभी वह कैसी है? तो हेई किंग बोलते हैं, वह छोटी लड़की बहुत ही ज्यादा केयरलेस थी। उसने अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया था कि एंशिएंट हेवन सर्पेंट ऑलमोस्ट उसके बॉडी पर कंट्रोल करने वाला था, जिस वजह से मैंने उसे ट्रीटमेंट के लिए एंशिएंट ड्रैगन टॉम के अंदर भेज दिया है, जहाँ पर ड्रैगन एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो उसको एंशिएंट हेवन सर्पेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और अभी वह एंशिएंट हेवन सर्पेंट को रिफाइन करने की कोशिश कर रही है। तो जियाओयान चैन की सांस लेते हुए बोलता है, फाइनली सब कुछ ठीक है। तो थर्ड एल्डर और हेई किंग जियाओयान को थैंक यू बोलते हुए कहते हैं, ब्रदर जियाओयान, आपने जियान की जान बचाकर हमारे पूरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को भी बचा लिया है। हम आपके इस काइंडनेस को हमेशा याद रखेंगे। जिस पर जियाओयान बोलता है, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तो हेई किंग हंसते हुए बोलते हैं, आपने जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लिए किया उसका रीपे करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यह कितनी अच्छी बात होती अगर ब्रदर जियाओयान हमारे साथ एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से बिलोंग करते, तो हमारा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब और भी ज्यादा पावरफुल होता। तो थर्ड एल्डर हंसते हुए बोलते हैं, अगर लिटिल फ्रेंड जियाओयान चाहे तो हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब में आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जियान और लिटिल फ्रेंड जियाओयान के बीच काफी अच्छा रिलेशन है। तो अगर लिटिल फ्रेंड जियाओयान जियान से मैरिज करते हैं तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के किंग बन सकते हैं। इसके बारे में सुनकर जियाओयान शॉक हो जाता है। तभी मास्टर जियाओयान से बोलते हैं, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। अगर तुमने जियान से मैरिज कर लिया तो पूरा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब तुम्हारे अंडर आ जाएगा, साथ ही सभी मैजिकल बीस्ट भी तुम्हारी बात मानेंगे और तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। जिसको सुनकर जियाओयान शॉक हो जाता है और मास्टर से बोलता है कि टीचर, आप क्या बोल रहे हो? मैंने जियान को हमेशा अपने फ्रेंड की तरह देखा, आखिर मैं उससे मैरिज करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? तो हेई किंग बोलते हैं, जियान के अपने ब्लड लाइन के इवोल्यूशन के बाद वह पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट की सबसे ब्यूटीफुल और पावरफुल हो चुकी है। तो क्या सच में आप जियान से मैरिज नहीं करना चाहते? सीनियर, अभी मुझे अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है। मुझे अभी खुद को बहुत ज्यादा ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बनना है और अपने टीचर के साथ बहुत ज्यादा एडवेंचर करना है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत टैलेंटेड और हैंडसम हूँ, लेकिन मैं जियान से मैरिज नहीं कर सकता और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का मेंबर भी नहीं बन सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो हेई किंग और थर्ड एल्डर हंसते हुए बोलते हैं, हम तो बस मजाक कर रहे थे ब्रदर जियाओयान, सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं। भला कैसे हम एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के डिसेंडेंट्स को किसी आउटसाइडर के साथ मैरिज करने दे सकते हैं? जिसको सुनकर जियाओयान का तो फेस ही बन जाता है और मास्टर उसके ऊपर हंसते हुए बोलते हैं, ओले ओले ओले,
मेरा बच्चा शादी करेगा? तो हेकिंग हंसते हुए बोलते हैं, ब्रदर जियाओयान ने जो किया उसका तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब कभी भी रीपे नहीं कर सकता, पर थोड़ी हेल्प तो जरूर कर सकता है। हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर ब्रदर जियाओयान अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही जल्दी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद बाहर हम हेकिंग को देखते हैं जहाँ वह अपने ड्रैगन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और फिर मास्टर और जियाओयान उनके ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद कुछ समय तक ट्रैवल करने के बाद सभी लोग एक जगह पर आ चुके थे जहाँ हेकिंग बताते हैं ये हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का वॉइड थंडर पूल है, जिसको देखकर जियाओयान काफी खुश हो गया था और बोलता है इस थंडर पूल की लाइटनिंग तो उस पिल लाइटनिंग से भी ज्यादा पावरफुल है जिसे मैंने पिल गैदरिंग कंपटीशन में बनाया था। तो हेकिंग बोलते हैं यह जो थंडर पुल है यह काफी ज्यादा खतरनाक है, इवन कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के वॉरियर्स भी इसके अंदर जाने से पहले 2 बार सोचते हैं। तो क्या ब्रदर जियाओयान इसके अंदर जाना चाहते हैं? जिस पर जियाओयान बोलता है लगातार हार्ड वर्क करके और चैलेंज को फेस करके मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ, और वैसे भी इस थंडर पुल की लाइटनिंग किसी के भी बॉडी को रिफाइन करके स्ट्रांग बनाने के लिए काफी अच्छी चीज है। तो मास्टर जियाओयान से बोलते हैं थंडर पूल के अंदर जाने के बाद अपने डीमन पपेट्स को बाहर निकालना मत भूलना, क्योंकि वह भी थंडर पूल की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं। जिसको सुनकर जियाओयान बोलता है बिल्कुल मास्टर, पिछले कुछ समय में मैंने कितने भी फाइट्स करी उसमें डीमन पपेट्स मेरी कुछ खास हेल्प नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अब टाइम आ गया है कि उनकी भी पावर को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। और फिर 2 महीने बाद हम थंडर पूल के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो कि ब्लैक लाइटनिंग से बचकर भाग रहा था और बोलता है लगता है मैंने इस बार गलत पंगा ले लिया, ये ब्लैक लाइटनिंग तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा और अगर मैं इससे फाइट करता हूँ तो यह पूरा थंडर पूल ही ब्लास्ट हो जाएगा। जहाँ उस बंदे को भागते हुए थंडर पूल के अंदर कोई दिखाई देता है जिसके चारों तरफ डीमन पपेट मौजूद थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि जियाओयान था। और तभी हम जियाओयान को देखते हैं जहाँ उसके ऊपर एक काफी पावरफुल थंडर बॉल से अटैक होने वाला था, जिसको जियाओयान ड्रैगन फीनिक्स एंशिएंट आर्मर का यूज करके बड़ी आसानी से रोक देता है। और ये जियाओयान की न्यू पावर है जो कि उसे जियान की ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को शेयर करने के कारण मिला था। और जब वह बंदा इस टेक्निक को देखता है तो हैरान हो जाता है और बोलता है कहीं यह एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से तो नहीं। ऐसा बोलकर वह जियाओयान की तरफ तेजी से आने लगता है और उससे बोलता है लिटिल फ्रेंड प्लीज मेरी हेल्प करो। जहाँ जब जियाओयान उस बंदे को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वह बंदा दाऊ शेंग लेवल पर था। और जब जियाओयान उस चीज को देखता है जो कि उस बंदे का पीछा कर रही थी तो वह और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है यह तो ब्लैक डीमन लाइटनिंग है, और वह भी सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे। तभी वह लाइटनिंग उस बंदे को लग जाती है तो जियाओयान जल्दी से अपने सभी डीमन पपेट्स को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है और फिर उस बंदे से बोलता है सीनियर मुझे माफ करना, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ये मेरी इमेजिनेशन से भी बाहर है, अगर मैं अपनी पूरी ताकत का भी यूज करूं फिर भी नहीं रोक पाऊंगा। और फिर वह अपने बोन विंग्स को निकाल कर काफी तेजी से वहाँ से भाग जाता है। और तभी वह बंदा जियाओयान के पास आ जाता है और बोलता है तुम्हारी स्पीड तो सच में काफी अच्छी है, जिसे देखकर जियाओयान थोड़ा डर जाता है क्योंकि उस लाइटनिंग की वजह से वह बंदा पूरा काला हो चुका था। और फिर हम उस बंदे और जियाओयान को एक जगह पर देखते हैं जहां जियाओयान उस बंदे को एक पिल देता है जिसको कंज्यूम करके उस बंदे की पूरी दुई रिस्टोर हो चुकी थी। तो वह बंदा बोलता है लिटिल फ्रेंड तुम्हारा थैंक यू इस पिल के लिए, क्योंकि काफी समय तक उन डीमन लाइटनिंग से भागने के कारण मैं काफी एग्जॉस्ट हो चुका था और अब मेरी दुई रिस्टोर हो चुकी है। इसके बाद वह बंदा जियाओयान से बोलता है तुम तो केवल 5 स्टार दाऊ जून पर हो, फिर भी तुम इस थंडर पूल में ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि यह कितना डेंजरस है? जिस पर जियाओयान बोलता है मैंने अभी तक इतने डेंजरस सिचुएशन का सामना नहीं किया जैसा कि सीनियर ने अभी किया, और अब जबकि सीनियर पूरी तरह से ठीक है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिस पर वह बंदा बोलता है यंग मैन मैं देख सकता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो, लेकिन अच्छा यही होगा कि तुम भी मेरे साथ यहीं पर रुको अभी। तो जियाओयान बोलता है बिल्कुल भी नहीं। और जैसे ही जियाओयान वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ता है वह देखता है उसके सामने ऑलरेडी डीमन लाइटनिंग मौजूद है, जिसको देखकर वह काफी डर जाता है और बोलता है आखिर यह सभी इतना जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई। और तभी वहाँ पर वह बंदा एक पोर्टल क्रिएट कर देता है और जाते हुए बोलता है जबकि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो ठीक है कोई बात नहीं। जिस पर जियाओयान उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए बोलता है सीनियर मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर हम उस बंदे और जियाओयान को देखते हैं जहां वह दोनों उस पोर्टल के जरिए थंडर पूल के अंदर एक दूसरी जगह पर आ चुके थे, जहां बड़े सरप्राइज होते हुए जियाओयान से पूछता है आखिर तुम किस ट्राइब से बिलोंग करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास 7 डीमन फिनिक्स ट्राइब के बोन विंग्स और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का आर्मर भी मौजूद है, कहीं तुम लेजेंडरी हाइब्रिड ट्राइब से तो बिलोंग नहीं करते जिसके पास 2 ब्लड लाइन होती है। तो जियाओयान बोलता है मैं प्योर ह्यूमन हूँ, जिस पर उस बंदे को विश्वास नहीं होता और वह जियाओयान से बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, पर क्या तुम मेरे साथ थंडर पूल के सेंटर में चलोगे? भले ही डीमन लाइटनिंग बहुत ही डेंजरस है, लेकिन अगर हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो बहुत ही अच्छा होगा।
तो जियाओयान उस बंदे से बोलता है थैंक यू सीनियर, लेकिन मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता। तो वह बंदा जियाओयान से बोलता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं उन डीमन लाइटनिंग से इसलिए बचकर भाग रहा था क्योंकि अगर मैं फाइट करता तो ये थंडर पूल पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता था। तो जियाओयान बोलता है अगर सीनियर आपने उन डीमन लाइटनिंग्स को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं किया होता तो मैं कब का यहाँ से निकल चुका होता। और तभी हम देखते हैं जियाओयान को वहाँ पर कोई आवाज लगाता है, जिसको सुनकर वह बंदा तुरंत वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट करके वहाँ से चला जाता है, जहाँ जियाओयान उस बंदे को वहाँ से ऐसे जाते हुए देख थोड़ा सरप्राइज हो गया था। और तभी वहाँ पर हे किंग आ जाते हैं। तो जियाओयान हे किंग से पूछता है ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हे किंग बोलते हैं मुझे थंडर पूल के बाहर से कुछ अनयूजुअल फील हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। साथ ही थर्ड एल्डर झोली भी आपको खोज रहे हैं, इसीलिए हमको यहाँ से जाना होगा। और फिर हे किंग और जियाओयान उस थंडर पुल से बाहर चले जाते हैं। और फिर हम वहीं पर उस बंदे को देखते हैं जो कि उन्हें वहां से जाते हुए देख बोलता है अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर छिप गया। और फिर जियाओयान के नाम को याद करते हुए बोलता है यह नाम तो लगता है जैसे मैंने कहीं सुना है। और तभी उस बंदे को कुछ याद आता है और वह बोलता है कहीं ये मेरी एकेडमी का जियाओयान तो नहीं। बाय द वे आप लोग कमेंट करके बताओ यह बंदा कौन है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी काफी सरप्राइजिंग है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उसका अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हो कि जियाओयान जाने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में गू क्लैन, जहाँ पर उसकी होने वाली है बहुत ही खतरनाक फाइट। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो जल्दी लाइक कर दो गाइस। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।